सबसे बुरा क्या है, हस्तमैथुन या स्वपन दोष? किससे शरीर को ज्यादा हानि पहुंचती है, हस्तमैथुन से या स्वपन दोष से? बहुत बड़े ब्रह्मचारी की किताब का प्रमाण मैं दिखा रहा हूं, जिसमें साफ साफ बता रहे हैं किससे शरीर को ज्यादा हानि पहुंचती है। अगर आपको लग रहा है कि स्वपन दोष से कुछ नहीं हो रहा शरीर में, तो मेरे भाई अब ये प्रमाण देखिए। और फिर मैं कह रहा हूं, आपने वीर्य को साधारण समझा था, लिंग से बाहर निकाला, वीर्य ने आपको साधारण समझ के आज जीवन से बाहर निकाल दिया है। पहले प्रमाण देखिए, फिर आपको पता लगेगा कितना बड़ा अपराध आपसे हो गया है। प्रमाण देखिए एक बार। सबसे पहले ग्रीन वाला पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि भैया मैथुन से तो स्वपन दोष की अपेक्षा अधिक भयंकर हानि होती है। जो मैथुन आप करते हैं, मैथुन से तो स्वपन दोषों की संख्या और बढ़ जाती है। अब देखिए ऑरेंज वाला पढ़िए। स्वपन दोषों में क्या होता है कि जो वीर्य हजम नहीं हुआ है, जो बच गया, अर्थात शरीर का अंग नहीं बनना है, वह नष्ट होकर बाहर निकलता है। किंतु विषय भोग और मैथुन से एक भयंकर धक्का पूरे शरीर में लगता है। जो वीर्य शरीर का अंग बन चुका होता है, वह पिघल पिघल कर पतला होकर निकलता है। हस्तमैथुन की बात हो रही है यहाँ पर। नीचे देखिए अब येलो में, जब आरंभ में कभी कभी स्वपन दोष के द्वारा शरीर से वीर्य निकलता है, उससे हानि नहीं, बुरा प्रभाव नहीं दिखता, क्योंकि जो नया उत्पन्न जो वीर्य है वो थोड़ी सी हानि की पूर्ति कर देता है। मूर्ख मनुष्य ये समझने लगता है कि मुझे कोई हानि नहीं हुई है। वीर्य की एक बूंद का नाश भी हानिकारक है और मृत्यु की ओर ले जाने वाला है। एक नहीं, कम से कम 40-50 क्लाइंटों का स्वपन दोष मैंने छुड़वाया है। 40-50 क्लाइंटों का, मजाक नहीं कर रहा हूं साहब। एक दो बचे हुए हैं, उनपे भी मेहनत जारी है अभी। और ये स्वपन दोष होना कहां से शुरू हुआ? मैथुन से, ये हस्तमैथुन से। आपने छोटी उम्र में हस्तमैथुन किया, खूब मैथुन किया, वीर्य को मार्ग दे दिया। ये जो ब्रह्मचारी हैं किताब में साफ साफ लिख रहे हैं, पूरी बॉडी में वीर्य होता है। जब आप गंदी फिल्में देखते हैं, जब आप स्त्री के नितंब, स्तन, योनि देखते हैं, आपके दिमाग में वो चलती है। काम वासना से वो जो शरीर का वीर्य पिघल करके नीचे अंडकोश में, ये जो वीर्य कोश है, वहां पर पहुंच जाता है। ये मूत्रा से मलाशय के नीचे, वहीं से वीर्य निकलने लगता है। स्वपन दोष यही हो जाता है। हफ्ते में 4 बार हस्तमैथुन करते हो तो 4 ही बार स्वपन दोष होगा आपको। अब 8 बार वीर्य का नाश कर रहे हो मेरे भाई, बताइए पूरे महीने में 8 बार। ये 8 उपलब्धियां आपने अपने जीवन से खो दी। 8 उपलब्धियां मेरे भाई। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है? बताइए, समझिए इस चीज को। ये मैथुन अभी भी बंद कर दीजिए। ये हस्तमैथुन आपको मृत्यु की ओर लेके जा रहा है। ये नया साल आ रहा है 2026। 2026 में आपको आसमान में उड़ना है, आपको बुलंदियों तक पहुंचना है। आपसे मैथुन ही नहीं छूट रही है, बताइए। और ध्यान रखना, अगर ये मैथुन नहीं छूट रही है तो आप उपलब्धियां खराब कर रहे हो, आप अपना जीवन खराब कर रहे हो, आप मृत्यु की ओर पहुंच रहे हो। और फिर कह रहा हूं, वीर्य को साधारण आपने समझा था, आज वीर्य ने साधारण आपको कर दिया। कोई नहीं पूछ रहा है आपको, घर वाले नहीं पूछ रहे, रिलेटिव नहीं पूछ रहे, कंपनी नहीं पूछ रही है, एम्प्लॉय नहीं पूछ रहे, बॉस नहीं पूछ रहा है, बस जिंदा लाश घूम रहे हो भाई। और इसके पीछे आप खुद हो। कॉल करना मुझे जरा एक बार, बताएंगे कैसे मेहनत की जाती है। स्वपन दोष छुड़वा देंगे अगर दृढ़ निश्चय कर लिया। मैं फिर कह रहा हूं, 105 किलो का मैं था, 75 का हो गया हूं अभी। कैसे? ये दृढ़ निश्चय से हुआ। जब वीर्य बचाओगे, ये दृढ़ निश्चय आपके शरीर में आएगा। फिर आपको क्रेविंग, मोमोज, बर्गर, पिज्जा, छोले भटूरे ये परेशान नहीं करेंगे और आपका वेट शानदार हो जाएगा। फिर कह रहा हूं, मैथुन बंद कर दीजिए मेरे भाई, वरना मृत्यु के लिए कफन खरीद लीजिए। सीताराम।